मिलते ही वक्फ की प्रॉपर्टी उधर 25 माले बन गए, बिल्डर की जेब में 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं और कौम की हालत खराब है कि सब वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये वक्फ में जाना चाहिए। नहीं तो ये सब लोग बड़े बड़े बिल्डर को बेच दे रहे हैं, ये बेच दे रहे हैं। भाई करीम भाई का मैटर ले लो, भाई करीम भाई ट्रस्ट जो जहां पर थी वो बाद उन्होंने अंटालिया को बेचा, अंबानी को बेचा, आज वो दुनिया की सब में बड़ी प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये सब चीज़ों से, ये वक्फ बोर्ड से, ये वक्फ बोर्ड में आने से क्या फायदा कि जो ट्रस्ट है वो वक्फ में गई है या नहीं गई, वो सिर्फ उसी लिए वक्फ हुआ तो क्या अंबानी के घर का क्या आएगा? तो क्या वो बेचना अलाउड है? ऐसा कर सकते हैं? अंडर द एक्ट इट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिशन। मगर फिर वक्फ बोर्ड चुप क्यों बैठती है? वक्फ बोर्ड दावा करती है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वही चल रहा है ना पिछले से, तो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर एक्शन क्यों लेती है? वक्फ बोर्ड क्यों इंतजार करती है कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बन जाए? एक दिन में तो नहीं बनती है, 10 साल लगते हैं 25 वाले टावर के। वक्फ बोर्ड की कोताही है। मुसाफिर खाना जो है पाकमोडिया स्ट्रीट में, उसका भी यही प्रॉब्लम हुआ। लास्ट में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में आके स्टे ली। आज प्रिंस अली खान हॉस्पिटल भी वक्फ डिक्लेयर्ड है, पर उसको एसबीयूटी ने 40 प्रॉपर्टीज जो वक्फ की है वो रखी है, लेके रखी है। एक जगह जो है डेवलप हो जाती है, आप कोई ट्रस्ट में चला जाए तो पुरानी ट्रस्ट लगेगी, और जब वो उसी जगह पे देखे तो आप 40 माले की बिल्डिंग बन जाती है, आलीशान बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसा क्यों? ट्रस्ट गरीब रहती है और बिल्डर जो है उससे करोड़पति, बिल्डर के जेब में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है बराबर, फिर वो 10 बिल्डिंग बनाता है। आम आदमी के पास एक घर नहीं है मुसलमानों के पास, तो उनका क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं हो सकता कि यही खुद जो वक्फ बोर्ड है जो कहते हैं कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है वही डेवलप करते हैं और मुस्लिम जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको इंटरेस्ट फ्री जो है घर दे देवे कि भाई चलो आप ये रूम आप ले लो, ये रूम 70 लाख का है, मार्केट वैल्यू आपको इतना, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, महीना इतना देते। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक अंबानी फैमिली है, उनका घर है यहाँ पर। तो कैसे वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगी कि ये जो है ट्रस्ट है अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट, ये वक्फ में है? कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि वो ऐसा डिसाइड कर सकती चीज़ क्या होती है? जैसे मैंने आपको 2-4 सवाल किया था कि टावर बन जाती, तो मैं कैसे एंटर करूँ? आप एज अ पर्सन इंटरेस्टेड कैपेसिटी में कर सकते हैं। और क्या बोलूँ वक्फ बोर्ड क्या आप अच्छी स्कीम बनाई है मुसलमानों का, ये करे तो सुनेंगे वो मेरा? ये सुनना पड़ेगा कि जो एक्ट बोल रहा है ना, अभी पर्सन एग्री भी आ गया, पर्सन इंटरेस्टेड भी आ गया। दोस्तों वक्फ बोर्ड इन दिनों मुंबई के इस्लाम जिम खाने में हियरिंग कर रही है। किसकी हियरिंग कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था और किन किन लोगों से हियरिंग कर रही है, ले रही है? हमारे साथ है एडवोकेट यूसुफ सुलेमान बागवाला साहब, जिन्होंने जो एक पेटिशनर भी है और जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने भी जाके कल जो है हियरिंग करवाई थी। बात करते हैं यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई, वक्फ बोर्ड यहाँ पर क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हियरिंग कंडक्ट कर रही है, जो ऑर्डर 20 अक्टूबर 2022 को दिया गया है in related to the petitioners those who have there before the court, हाई कोर्ट। उनके हिसाब से जो एप्लीकेशंस फाइल हुई है उसकी हियरिंग कंडक्ट कर रही है, वेदर दोज ट्रस्ट आर वक्फ और नॉट, इसके बारे में। जी एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, लॉ की बात, लॉ के वर्डिंग्स नहीं यूज़ करते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, आज जैसे आपने हमको ब्रीफ किया था कि 2013 में जो है 2003 ना 2003 में ऑल ऑफ अ सडन जो है चैरिटी कमीशन ने बोर्ड लगा दी कि आज के बाद आपकी हियरिंग, सबकी हियरिंग जो है वो होगी वक्फ बोर्ड में, ठीक है। फिर जो लोग हियरिंग के लिए गए थे, जो लोग, जैसे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट है, उसमें बहुत सारा एसबीयूटी ट्रस्ट है, और तुम्हारा ये करीम भाई ट्रस्ट है जो धीरूभाई अंबानी फैमिली को जो अंटालिया बेचा था, उन्होंने अंटालिया की जगह जो बेची थी, ये सारे ट्रस्ट जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो चैरिटी कमीशन के पास अपील कर रहे थे, ये फिर हाई कोर्ट चले गए कि हम वक्फ बोर्ड में क्यों जाएँ। तो फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट ने एंटायर लिस्ट को सेट असाइड किया और बोला कि बोर्ड है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, इसके लिए बोर्ड कोई हियरिंग कंडक्ट ही नहीं कर सकता है, और सारा मैटर रिमांड किया कि चैरिटी कमिश्नर जब तक का सुपरवाइजिंग अथॉरिटी रहेगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को उन्होंने डायरेक्शंस दिया था कि आप बोर्ड को प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट करो और एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। 2013 के बाद 2011 में। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो जो ऑर्डर था हाईकोर्ट जो है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर था। जी। वक्फ बोर्ड ने जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। जी, वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने भी एसएलपी फाइल करी, और जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस देशमुख DK देशमुख साहब का ऑर्डर और ऑनरेबल जस्टिस अनुरूप मोहता का ऑर्डर था, उनको चैलेंज किया गया बाय वे ऑफ एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनली मैटर डिसाइड हुआ है 20 अक्टूबर 2022 को, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट को सेट असाइड नहीं किया, ऑन द कॉन्ट्री हाई कोर्ट के ऑर्डर को पार्टली सेट असाइड किया है, और डायरेक्शंस दिए कि जो लोग अपीयर हुए थे एज अ पिटिशनर इन हाई कोर्ट, जिन्होंने आर्बिट्री ट्रांसफ़र को चैलेंज किए थे,
उनको रिलीफ दी गई थी कि आप मतलब वक्फ बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड जो है वो मैटर डिसाइड करेगा और फिर उसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होगी। किस चीज़ का मैटर हो रहा है, क्या मतलब क्या बातें हो रही है कि भाई हम जो पेटिशनर जा रहे हैं, जो चैरिटी कमीशन ने बनी, क्या बोल रहे थे, या उनकी जो ट्रस्ट है वो वक्फ में गई है या नहीं गई, वो सिर्फ उसी लिए हो रही है आर्ग्यूमेंट? प्रॉब्लम ये था कि जब 2003 के अंदर जो सर्कुलर आया था जिसके अंदर इंटायरली आर्बिट्री ट्रांसफ़र हो गया था विदाउट गिविंग अ इफेक्टिव हियरिंग, सभा लोग का ये कहना है, इंटरेस्टेड पर्सन्स, बेनिफिशरीज, ट्रस्टीज, सबका ये कहना है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले आप स्कीम को देखो। स्कीम अगर बोलती है कि भाई ये वक्फ है या नहीं है, इसकी स्क्रूटनी होना ज़रूरी है। अ चॉइस शुड बी गिवन वेदर आई वांट टू स्टे विद द चैरिटी कमिश्नर और वेदर आई वांट टू गो विद द वक्फ बोर्ड, इट शुड बी देयर। हम इतने साल से ट्रस्ट चला रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप आके एक्ट बदली कर दिए और हमारे सारे पावर्स भी चले गए। क्योंकि इसमें एक बेसिक मेन डिफरेंस ये है कि ट्रस्टीज़ के पावर्स अलग कैटेगरी में चैरिटी कमिश्नर एक्ट के हिसाब से है और मुतवली के पावर जो है वो वक्फ एक्ट के हिसाब से एक अलग पैमाने पे है। मुतवली इसके पास ऐसे कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स है ही नहीं जो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करती है, जो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करती है। वक्फ बोर्ड अपॉइंट करती है, ट्रस्ट है ना जो नहीं चाहेगा कि वो वक्फ बोर्ड में जावे। बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अंजुमन इस्लाम है, तो उनका बेसिक ये है कि भाई वी आर नॉट वक्फ, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि भाई ये पूरी प्रॉपर्टीज डोनेट की गई है, दो इट इज़ बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज, पीपल एट लार्ज। वैसे और भी ट्रस्ट है, जैसे भाई हाजी अली दरगाह है, मखदूम बाबा दरगाह है, मौदीन बाबा दरगाह है, तो ये सब दरगाहें जो है वो सेक्युलर है, सारे लोग आते जाते हैं। तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है वो ग्रिप नहीं है। जैसा हाजी मलंग बाबा की दरगाह है, उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो दरगाहों के फेवर में आएगा आगे चल के, और वो उसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी है, उसके अंदर वो फाइनली एडजुडिकेट भी हो चुका है। तो नॉर्मली जो है पब्लिक चाहती है कि मतलब ये जो बॉम्बे में रहना, ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट में रहना, ये एक अलग तरीके से उसको एडजुडिकेट तो एटलीस्ट करने का राइट है ना। स्कीम ही मेन है, स्कीम के ऊपर ही पूरा एजुडिकेशन होएगा। तो एक बात है कि आम मुसलमान ये सब चीज़ नहीं समझ पाता। आम मुसलमान ये समझता है कि सब वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये वक्त में जाना चाहिए। नहीं तो ये सब लोग बड़े बड़े बिल्डर को बेच दे रहे, ये बेच दे रहे। अब इसे भाई करीम भाई का मैटर ले लो, भाई करीम भाई ट्रस्ट जो जहाँ पर थी वो उनके बहुत खस्ता हालत थी, मैं सुना, और उसके बाद उन्होंने अंटालिया को बेचा, अंबानी को बेचा, आज वो दुनिया की सब में बड़ी प्रॉपर्टी बन गई है। देखो करीम भाई के पेपर्स मैंने देखा नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता जी, मगर करीम भाई भी सक्सीड हुआ है ये मैटर में, तो उसको भी चांस दिया गया है। विद ही इज ऑल्सो देयर, उनकी भी हियरिंग आज थी शायद बोर्ड में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको एज अ बोर्ड मेंबर नहीं है, उनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी वेदर दिस विल बी अ ट्रस्ट और नॉट। इसके ऊपर पूरा एजुडिकेशन होना बाकी है। यानी अगर वो ट्रस्ट हो गया तो डेट इज ओके, व्हाट एवर डिसीजन इज टेकन इज राइट। अगर वो वक्फ हुआ तो क्या अंबानी के घर का क्या होगा? अंबानी अगर वक्फ डिक्लेयर हो गया तो अंबानी हैज गॉट अ राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल, देन देयर विल बी अनदर प्रोसीडिंग्स, उसको आगे चैलेंज किया जा सकता है। मैं एक समझ नहीं बात हूँ, ये सिंपल सी चीज़ है, एक ट्रस्ट बनता है, उन्होंने वक्फ किया या नहीं किया, एक सिंपल सी चीज़ है, तो इतने साल क्यों लग जाते हैं डिसीजन ये सब चीज़ों में कि ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ये जाओ? बेसिक जो क्या फंडा क्या है? बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो पहले सही नहीं हुआ ना सलीम भाई, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। पहले जो सर्वे कमिश्नर अगर उस टाइम पे आया होता और वो कंडक्ट किया होता कि प्रोसीडिंग्स बराबर है और उसके बाद पब्लिक को अपॉर्चुनिटी मिली होती तो वो ये आज ये प्रॉब्लम नहीं आया होता। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट बराबर नहीं हुआ है, अच्छा। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। अच्छा, अभी जो माहिम मस्जिद में इलेक्शन हुआ था, हाई कोर्ट में हम भी थे, तो जज का ऑब्जर्वेशन था कि इतने 100 साल से कोई भी इस मस्जिद की नहीं बात करते यार। एक जज साहब का जस्टिस पटेल थे शायद वो, तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि 10 साल से जो 100 साल से कोई ट्रस्ट चल रही है और अचानक आके कोई बोलेगा कि ये इलेक्शन कराओ, वक्फ बोर्ड बीच में आ जाएंगी, या थोड़ा सा उन्होंने एवेंस में बात की, तो क्या उस पर आपका क्या कहना है? मतलब क्या ये माहिम मस्जिद का जो मसला है, जहाँ तक का जो मैंने जितने भी मैंने पेपर्स को गो थ्रू किया, ऑलरेडी एक स्कीम एग्जिस्टेंस में है, तो बोर्ड के पास पावर नहीं है कि हाई कोर्ट की स्कीम को सेटिस्फाइड कर। नहीं, ये स्कीम का जो स्कीम है, माहिम दरगाह है, ये सब पब्लिक ये नहीं समझती। पब्लिक ये समझती है कि वफ़ की प्रॉपर्टी है, और ये आज मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ, बोलते हैं वफ़ की प्रॉपर्टी, उधर 25 माले बन गए, बिल्डर की जेब में 200 करोड़ रुपये आ रहे हैं और कौम की हालत खस्ता है। तो ये सब
ये सब चीज़ों से, ये वक्फ बोर्ड से, ये वक्फ बोर्ड में आने से क्या फ़ायदा होएगा? वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम महाराष्ट्र में है, उनकी पूरी काया पलट सकती है। कोई भी आदमी बेघर नहीं रहेगा, मगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट बराबर नहीं है। सैंक्शन जो है उसको देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ओनरशिप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके ओवर राइडिंग इफेक्ट है। 33(7) में आप जाओगे सलीम भाई, या 33(9) में जाओगे, एक वफ़ की प्रॉपर्टी डेवलप करोगे तो उसको ओनरशिप में आपको देना कंपलसरी हो जाता है, और वफ़ में वो परमिसिबल नहीं है। तो बिल्डिंग कैसे बनती है, टावर बनते हैं? नहीं, तो इसके लिए आपको जो दूसरा प्रोविज़न है जिसमें आपको FSI जो है, कंज्यूमर FSI जो है, उतना ही डेवलप कर सकते हो आप, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी रह जाएगी और आपको जो एडिशनल FSI आज की तारीख में मिलेगी उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक जो एट लार्ज जो काम करती है, बिल्डर्स जो काम करते हैं, वो 33(7), 33(9) में प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तो उसमें वफ़ का कोई स्टेक ही नहीं रहेगा ना। तो क्या वो बेचना अलाउड है? ऐसा कर सकते हैं? अंडर द एक्ट इट इज़ नॉट अलाउड, नॉट परमिशन। मगर फिर वक्फ बोर्ड चुप क्यों बैठती है? वक्फ बोर्ड में अभी जब वक्फ बोर्ड दावा करती है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वही चल रहा है ना पिछले साल, तो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं देती? वक्फ बोर्ड क्यों इंतजार करती है कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बन जाए? एक दिन में तो नहीं बनती है, 10 साल लगते हैं 25 वाले टावर के। वक्फ बोर्ड की कोताही है। मुसाफिर खाना जो है पाकमोडिया स्ट्रीट में, उसका भी यही प्रॉब्लम हुआ। लास्ट में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में आके स्टे लिए, तो जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्ट करते ही नहीं है, यही प्रॉब्लम आता है। तो क्या रीजन होता है? आज प्रिंस अली खान हॉस्पिटल भी वक्फ डिक्लेयर्ड है, पर उसको प्रोटेक्ट करते ही नहीं है। कितने लेटर्स है, इवन हियरिंग में नहीं आते, से नहीं फाइल करते हैं। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। SBUT ने 40 प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ की है वो रखी है, लेके रखी है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं है, मेंबर्स के पास टाइम ही नहीं है। CEO जो है अभी वो अंडर स्टाफ है या जानबूझ के करते हो, तो वही बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते हैं वक्फ बोर्ड पे। पर ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं, दैट दे आर द राइट कोई थोड़ी बताएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं भी कैसा उनके मैं एक जनरल नॉलेज ले रहा हूँ कि भाई एक लॉ होता है, बराबर है, तो हम वो नॉलेज ले रहे हैं कि भाई बिल्डर की एक जगह जो है डेवलप हो जाती है, आप कोई ट्रस्ट में चला जाओ तो पुरानी ट्रस्ट लगेगी, और जब वो उसी जगह पे देखे तो आप 40 माले की बिल्डिंग बन जाती है, आलीशान बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसा क्यों? ट्रस्ट गरीब रहती है और बिल्डर जो है उससे करोड़पति बन जाता है। इसीलिए पब्लिक को आगे आना चाहिए, पब्लिक का रोल प्ले करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है चेंचूराम के अंदर, जिसमें लिखा है कि पब्लिक एट लार्ज शुड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी चैरिटेबल प्रॉपर्टीज। व्हाट पब्लिक विल डू? हाउ दे विल प्रोटेक्ट इट? दे हैव टू फाइट आउट द सिस्टम इटसेल्फ। वो करना पड़ेगा। कैसे शुरू होएगा? हम तो कर रहे हैं ना, हम तो कितने एक बिल्डर के जेब में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है, बराबर, फिर वो 10 बिल्डिंग बनाता है। आम आदमी के पास एक घर नहीं है मुसलमानों के पास, तो उनका क्या फ़ायदा होएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही खुद जो वक्फ बोर्ड है जो कहते हैं कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है वही डेवलप करते हैं, और मुस्लिम जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको इंटरेस्ट फ्री जो है घर दे देवे कि भाई चलो आप ये रूम आप ले लो, ये रूम 70 लाख का है, मार्केट वैल्यू आपको इतना, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, महीना इतना देते रहो। ऐसी सब स्कीम्स नहीं बन सकती हैं? कौन बनाएगा ये स्कीम्स? वक्फ बोर्ड इज वक्फ बोर्ड तो नहीं बनाएगा। वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है सलीम भाई, मगर जो जिस हाल में आज वक्फ बोर्ड चल रहा है, जो जिस हिसाब से ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कुछ नहीं कर पा रहे। ये और उसको इम्पोर्टेंट से होगा, किधर जाएं, कोर्ट में जाएं, क्या करें? कोर्ट तो है ना, इनके पैनल 2003 से आप जा ही रहे हो, पैनल ऑफ एडवोकेट्स है, मगर इनको इंस्ट्रक्शन होंगे तो जाएंगे ना, ये लोग भी कर सकते हैं। जो आम पब्लिक आज हम कर रहे हैं, हम एज ए पब्लिक पर्सन इंटरेस्टेड के कैपेसिटी में कर रहे हैं, बेनिफिशरीज ऑफ द ट्रस्ट की कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हमने आपको बताया, कभी आपने इस पॉइंट पे कोर्ट्स को बताने की वो की है कि ऐसा होना चाहिए वैसा? नहीं, वी डोंट वेस्ट टाइम गोइंग बिफोर द बोर्ड, वी ऑलवेज गो टू द कोर्ट, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। तो कोर्ट भी तो बोलेगी ना यहाँ तो ये केस हो गया, कोर्ट बोल रही है कि आप वापस जाओ। No, court does not say you go to the board. The act is competent enough कि आप डायरेक्टली जो है वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अच्छा, चलो सो कट शॉर्ट करते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाके वहाँ पर अपील कीजिए। अब वो वहाँ जाके अपील करेंगे, इसके बाद कोर्ट जो है जो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल हो रहे हैं, जो यहाँ पर आपने क्या कहा था हियरिंग हो रही है, वो हियरिंग के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या होएगा? या तो वो बोर्ड बोलेंगे ये हमारी जगह है, नहीं, ये वक्फ बोर्ड पहले डिक्लेयर करेगी, एक लिस्ट पब्लिश इनको करना पड़ेगा, और वो लिस्ट के हिसाब से फिर अगर सामने वाला हियरिंग के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, सपोज के आपका ट्रस्ट जो है उन्होंने बोले कि नहीं ये सारे ट्रस्ट जो है वफ़ी है,
तो वो लिस्ट पब्लिश होएगी, वो लिस्ट चैलेंज होएगी बिफोर द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, वो चैलेंज होगी, यानी इमीडिएटली कुछ रिलीफ का कोई चांसेस नहीं? इमीडिएटली रिलीफ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द विजडम अच्छा, ये लोग court- कैसे एडजुडिकेट करते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे डिसाइड करेगी कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक अंबानी फैमिली है, उनका घर है यहाँ पर। तो कैसे वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगी कि ये जो है ट्रस्ट है, अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट, ये वक्फ में है? कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि वो ऐसा डिसाइड कर सके? क्राइटेरिया तो उनकी स्कीम ही है, मगर हम जैसा भी उनके ऊपर है कि वो कैसे एडजुडिकेट तो करते फिर भी हैं। एक लॉ पॉइंट पे करेंगे ना, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हो। कोई लॉ होगा, कुछ कानून होगा कि अंजुमन इस्लाम में पहले ट्रस्ट डीड में ये लिखी होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और भाई करीम भाई ट्रस्ट उस पर ऐसा होना चाहिए। कुछ तो उनका क्राइटेरिया, उनके मन की मर्जी थोड़ी कि भाई तू चले जा ग्रीन सिग्नल, तू रेड सिग्नल, ऐसा थोड़ी। कस्टम डिपार्टमेंट थोड़ी है, कोई तो लॉ होगा ना बोर्ड के पास। स्कीम ही मेन है। स्कीम क्या है? स्कीम ऑफ द ट्रस्ट मेन है, जो adjudicate- ट्रस्ट बनी है, जो ट्रस्ट ने स्कीम बनाई है, सपोज आप और मैं एक ट्रस्ट बनाते हैं और हम जो एक स्कीम लाते हैं कि भाई हम बच्चों के लिए काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये वफ़ की है कि नहीं की है, यही बात कर रहे हैं ना आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता था सर, 4-5 आदमी 10 आदमी मिलके एक स्कीम, एक ट्रस्ट बनाया, एक ट्रस्ट बना, बराबर। जिनमें से हमने थोड़े थोड़े पैसे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकाल के और बाकी डोनेशंस वगैरह हमने एक्यूमुलेट करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि भाई इसमें हम जो मेडिकल रिलीफ के ऊपर काम करेंगे, एजुकेशन है, जो भी है। तो ये जो संस्था है, ये जो ट्रस्ट हम बना रहे हैं, ये दिस कैन नॉट बी अ वक्फ। बराबर। वक्फ के लिए कोई प्रॉपर्टी डोनेट करना टू द ट्रस्ट इटसेल्फ वो बहुत ज़रूरी है। तो स्कीम के ऊपर ही वो मालूम पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किधर डोनेट की गई है। शेड्यूल के अंदर जो आती है प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, काफ़ी जो ट्रस्ट जो है बी कैटेगरीज के, उसकी स्कीम तो हाई कोर्ट ने बनाई हुई है। किसकी 1889 की बनी हुई है, किसके 1882 की बनी हुई है। काफ़ी स्कीम्स उनकी जो 1912 की बनी हुई है। तो ये सब चीज़ को एडजुडिकेट करना, वो उसके बाद ही डिसीजन लेना बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल किया और ये सब जो मैटर्स हैं ओपनली आप बता रहे हैं। क्या लगता है, आप जो पिटिशन फाइल किए हो, क्या आपकी अपील में क्या आएगा? हम तो हमारा प्रेजेंटेशन करेंगे, इट इज़ अप टू देयर विजडम के वो क्या डिसाइड करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपकी तो कोई ट्रस्ट नहीं है, बराबर है। आप ना अंजुमन इस्लाम से हो, ना करीम भाई से हो, ना कोई भी, आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आपका क्या मांगना है, उनसे क्या कहना है? ये हम पर्सनल एज अ पर्सन इंटरेस्टेड की कैपेसिटी एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट हमने फाइल किए हुए हैं। बेनिफिशियरी ऑफ विच ट्रस्ट? ऑफ एनी ट्रस्ट। जी, काफ़ी ट्रस्ट में हमने अपीयर किए, हम सक्सीड हुए हाई कोर्ट में, हम सक्सीड हुए सुप्रीम कोर्ट में। हमारे बोनाफाइड्स को चैलेंज नहीं किया गया। वह बोर्ड ने दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं पे भी हियरिंग के अंदर ये नहीं बोला गया कि भाई ये लोग अपीयर नहीं हो सकते, ये लोग मैटर आर्ग्यू नहीं कर सकते, या ये लोग जो है वो पिटिशन्स फाइल नहीं करते। हमारी पिटिशन सक्सीड हुई है। हमारा ये कहना है कि हम स्कीम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने बोर्ड से लाओ, आप अपने ऑफिस से कलेक्ट करो और देखो, उसको स्कीम को स्क्रूटनाइज करो कि वेदर इट इज़ अ वक्फ और नॉट। यानी देखा जाए तो आप वॉच कर रहे हो कि दोनों क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो हमारे मैटर्स के अंदर तो जो आर यू रिप्रेजेंटिंग सम ट्रस्ट? यस, आई एम रिप्रेजेंटिंग सम ट्रस्ट, आई एम अपीयरिंग इन पर्सन। बता सकते हैं किसका अगर आपको? मैं इसके इन पर्सन कैपेसिटी में मैं बाउद्दीन बाबा दरगाह में आया हूँ और मैं मीनारा मस्जिद में भी हूँ। अच्छा, ये इन पर्सन कैपेसिटी में हूँ। मजबूल मस्जिद ट्रस्ट जो है अब्दुल क्राफर्ड मार्केट पे, उसके अंदर भी मैं हूँ। तो ये हमने प्रोड्यूस किया हुआ है क्योंकि स्कीम जो है वो बहुत क्लियर कट है कि इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ एज पर द डेफिनेशन ऑफ वक्फ। जी, ये मीनारा मस्जिद का भी एक वक्फ बोर्ड ने लेटर निकाला था, आपने देखा है, नोटिस निकाला था, उस पर क्या कहना है? मीनारा मस्जिद इज एन हेडलेस बॉडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग ट्रस्टीज बोल रहे हैं अपने आप को, उनका चेंज रिपोर्ट रिजेक्ट हुआ है, वो फिर भी गवर्न कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे हमको, ये अंग्रेजी नाम निकाला था उन्होंने, क्या कौन सा ट्रस्ट था? इंग्लिश ट्रस्ट बता रहे थे, क्या है? प्राइवेट ट्रस्ट बोले, इंग्लिश ट्रस्ट बोले थे उन्होंने। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो उसका डिसीजन भी पेंडिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने ट्रस्टीज के बारे में पूछे तो मैंने आपको बताया। अरे ये जो वक्फ बोर्ड है, जैसे हाई कोर्ट, अभी तो कोर्ट लाइव चल रही है, बराबर, सुप्रीम कोर्ट भी लाइव चलती है, आपने देखा है, मद्रास हाई कोर्ट लाइव चल रही है, ये सब चल रही है। वक्फ बोर्ड के पास ऑफिस भी नहीं है, वो इस्लाम जिमखाना में बैठ के ये कर रहे हैं मुंबई में। ऑफिस तो इनके पास कलेक्टर ऑफिस में जगह तो अलॉट हुई है इनको जी। रीजनल ऑफिस है, पर अगर उन लोग कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इस्लाम जिमखाना में कॉन्फ्रेंस रूम कर रहे हैं, तो दैट्स बेटर, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
मगर उनके उनको ऑफिस- उनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी? पब्लिक को इनवाइट करना चाहिए। तो ये तो कहीं नोटिस नहीं आया कि बस ये तो बस खाली जो हो रहा है वो हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ जो है वो एप्लीकेंट्स को अंदर जाने को दे रहे। ये तो कोर्ट ने ही कहा ना, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी बोला कि इन हाउस आप अपनी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप ओपनली सुनो ना। आप मैटर बताइए कि जो है ये तारीख को यहाँ पर ऐसा है, जो इंटरेस्ट पार्टी है वो आ जाइए, ऐसा भी हो सकता है ना, उनको बोल सकते हैं। नहीं, सी अगर एजुडिकेशन आज बराबर होएगा सलीम भाई, अगर इसके अंदर कोई प्राइवेट पार्टी आना चाहती है, पर्सन इंटरेस्टेड आना चाहता है, तो उसको आने देना चाहिए। मेरे हिसाब से ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो फर्दर लिटिगेशन उसका लोकस क्या रहेगा? समझो मैं हूँ सलीम भाई, सर, समझो मैं हूँ, मुझे देखना है कि भाई ये सब चीज़ क्या होती है। जैसे मैंने आपको 2-4 सवाल किया था कि टावर बन जाती, तो मैं कैसे एंटर करूँ? आप एज अ पर्सन इंटरेस्टेड कैपेसिटी में कर सकते हैं और क्या बोलूँगा बोल के, आप अच्छी स्कीम बनाइए मुसलमानों का, ये करे तो सुनेंगे वो मेरा ये सुनना पड़ेगा। कि जो एक्ट बोल रहा है ना, अभी पर्सन एग्री भी आ गया, पर्सन इंटरेस्टेड भी आ गया, इवन नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो एंटर द एरिना। ये एक्ट बोल रहा है, अमेंडेड एक्ट है 2013 का एक्ट पढ़ो, उसके अंदर पर्सन एग्री भी आया है। इवन मैं अगर पार्टी नहीं हूँ प्रोसीडिंग में, तो मैं वो ऑर्डर चैलेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ, सपोज मैं कल खड़ा हो गया ट्रिब्यूनल के सामने, ये इनके सामने, और मैं कहूँ कि जो मैंने आपको बात की कि आप मुसलमान जो है ये आप लोग स्कीम्स क्या ला रहे हो, क्या तो कहना क्वेश्चन है? यस यस, यू कैन डू इट। आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करके लाके बोलना चाहिए, आपको कर सकते हो। हैं तो वो लेंगे मुझे कि कुछ पहले प्रायर लिस्ट होती है, बोलेंगे अभी क्यों आए तुम, पहले क्यों नहीं आए? वो उनके हाथ में है, आई कैन नॉट से दैट। इसलिए तो कह रहा हूँ कि उनको पहले ओपन क्यों नहीं करते ये सब बातें? वो अभी उनके ऑफिस की वर्किंग में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं इसके लिए आपको बोला कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के हालात जो है बॉम्बे में ऑफिस के, आपको भी पता है, ये तो अभी भी अलर्ट हुआ है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर एक वक्फ बोर्ड के ऑफिस है, जो आप लोग बार बार औरंगाबाद जाते हो, ये करते हो, इतना बड़ा ये अदारा का वो है, तो आपको नहीं लगता वक्फ बोर्ड की यहाँ पर मुंबई में भी कहीं ऑफिस होना चाहिए, जो आपको बार बार वहाँ नहीं जाना पड़े? रीजनल ऑफिस को फुल फ्लेज चालू करना चाहिए उनको। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अगर औरंगाबाद में रखते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, क्योंकि एक जरा सी चीज़ के लिए भी आपको वहाँ जाना पड़ता है, हर आदमी को जाना पड़ता है। रीजनल ऑफिस होना चाहिए प्रॉपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।